अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम अपना फोकस मेंटेन रखें और एग्ज़ाम्स में से अगर इतना कम टाइम रह गया हुआ है और इतनी परेशानी बनी हुई है कि किस तरह से प्रिपरेशन बेहतर करें और क्या प्लानिंग हो कि हम अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे लेके चल सकें। परेशान नहीं होना। पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जितने भी आज तक मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, चाहे गोल्ड मेडल आए हैं, सर्टिफिकेट्स लिए हैं, वहाँ पे एक पॉइंट क्लियर होता था कि कोई एक बच्चा ही ऐसा होगा 100 में से जो 100% सिलेबस कवर कर सके। और कोई भी अगर पेपर की बात हो रही है, इसमें ये बात नहीं हो रही कि वो न्यूमेरिकल है या थ्योरेटिकल है। अपने माइंड को ज़रा क्लियर करें। अगर आपका सिलेबस थोड़ा बहुत रह भी गया है ना इस टाइम पे, तो जो हमारा सिलेबस हो गया है ना कवर, उसको हमने ज़्यादा बेहतर तरीके से लेके चलना है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि आपने कितना सिलेबस कवर कर लिया हुआ है। जितना भी सिलेबस कवर हो गया हुआ है उसको किस तरह से रिवाइज़ करना है और उसकी किस तरह से पास पेपर्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि भाई अगर मैंने 4 सब्जेक्ट्स रखे हुए थे तो मुझे 3 के ऊपर मुझे अपना कॉन्फिडेंस है कि मैं 3 पेपर्स की प्रिपरेशन कर सकता हूँ और 3 में अपीयर भी कर जाऊँगा, लेकिन चौथे में मेरी हिम्मत नहीं है। चौथा अगर मैं मैनेज करूँगा तो बाकी 3 भी चले जाएंगे, ठीक है। और अगर इसी तरीके से अगर 3 है तो भाई मैं 2 को मैनेज कर रहा हूँ, तीसरा मुझसे मैनेज नहीं हो पाएगा। तो पहले एक बार 5 मिनट ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या वाकई ही आप तीसरा मैनेज कर सकते हो या चौथा साथ मैनेज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यस हाँ ये मैनेजेबल है तो ज़रूर आप आ जाएँ, और अगर नहीं जा रहे तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। जिन पेपर्स की आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है उनको लेके चलें। अभी हम ये बात कर लें कि आपने किस तरह अपने फोकस को मेंटेन रखना है। मैं एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ, ज़रा उसके ऊपर अगर अमल कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। देखिए, मैं एक बुक पढ़ रहा था और मैं वो स्ट्रेटजी मैंने एप्लीकेबल की है और इसीलिए मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। वो इस तरह है कि हमारा जो माइंड है वो ज़्यादा एक होता है, बंदा होता है कि लॉन्ग टर्म बैठ के नहीं पढ़ सकता, 4-4 या 5-5 घंटे लगातार बैठ के नहीं पढ़ सकता। तो आपने अपने हिसाब से इस तरह से रूटीन बनानी है कि अगर आपको लगता है कि अगर आप 1 घंटा पढ़ के बाद में आप फोकस नहीं मेंटेन कर पा रहे, 1 घंटा पढ़ें, 5 या 10 मिनट रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं छोटा मोटा अपने माइंड को रिफ़्रेश कर लें और फिर 1 घंटा अपना पढ़ें, फिर 5-10 मिनट आप ब्रेक लें। इस तरह से आपका फोकस भी मेंटेन रहेगा और आपका ऐसा नहीं होगा कि आप बोर हो जाओगे और आपका दिल नहीं लगेगा मैंने पढ़ना है या नहीं पढ़ना। ये एक ट्रिक आपने ज़रूर आजमानी है। दूसरी ये तो होगी ना एक ट्रिक कि आपने किस तरह से अपना फोकस को मेंटेन रखना है। अभी हम ये बात कर लें कि अपने सिलेबस को कवर किस तरह से करना है और इसमें पास्ट पेपर्स का कितना बड़ा रोल है। रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू किया था जिस बंदे ने CA, ACCA, PIPFA तीनों पेपर्स पास किए, तो उनकी बड़ी बेहतरीन स्ट्रेटजी थी कि एक बार अगर उन्होंने बुक पढ़ ली है ना तो दोबारा उन्होंने सिलेबस की क्लासेस नहीं लेनी, दोबारा से उन्होंने उसको रिवाइज़ नहीं करना। उन्होंने पास्ट पेपर्स की 3 से 5 बार प्रैक्टिस करनी है। एक्चुअली उन्होंने 5 बार की थी, 3 से 5 बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डिपेंडिंग अपॉन टाइम कि आपके पास टाइम कितना रह गया हुआ है और आपने साथ सोल्यूशन नहीं रखना। देखें, पास्ट पेपर्स अगर आप कर रहे हैं तो आपकी जहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं दूसरी बार ज़्यादा बेहतर होगा और तीसरी बार ज़्यादा बेहतर होगा। आपने ज़रा अप्रोच क्वेश्चन सॉल्व करने की भी मैं इंशाल्लाह आपको 1-1.5 वीक पहले मैं आपको बता दूंगा कि आपने किस तरह से अपने क्वेश्चंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व करना है। और क्वेश्चंस में भी ऐसा नहीं होता कि हमेशा ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ पार्ट डिफ़िकल्ट है, कुछ ईजी है। तो आपने जो डिफ़िकल्ट पार्ट है उसको ज़रा इग्नोर करें, इजी पार्ट के ऊपर फोकस करें, पहले उसको सॉल्व करें एंड देन थिंक अबाउट के जो एक पॉइंट आपको नहीं आ रहा उसकी जगह आप एज्यूम कर लें और क्वेश्चन अपना सॉल्व करें। एग्जामिनर को भी पता चले कि भाई इस बंदे ने एफर्ट किया, तो आपने अभी भी यही प्रैक्टिस करनी है। तो ये स्ट्रेटजी है कि किस तरह से आपने अपने फोकस को मेंटेन करना है। और आपने एक बार रिवीजन कर ली, बुक ख़त्म हो गई, छोड़ो, अभी पास्ट पेपर्स पे आओ। 5-5 साल के 5 पास्ट पेपर्स आप करें, इंशाल्लाह आपका पेपर ज़रूर पास होगा। अस्सलाम वालेकुम।